अब आइए मोटापे का इलाज, सेहत का राज, ठीक है, और बीमारी दूर करने का नुस्खा दे रहा हूं आपको मैं। कितने चीजें? 3 चीजें हम देखेंगे। पहला मोटापे का इलाज, ठीक है, दूसरा सेहत का राज, तीसरा बीमारी दूर करने का तरीका। ठीक है, मैं आपको एक हदीस रख रहा हूं और उसमें इंशाल्लाह तीनों का सलूशन मैं रख रहा हूं आपके सामने। सुनिए, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? किसी आदमी ने कोई बर्तन अपने पेट से ज्यादा बुरा नहीं भरा, किसी आदमी ने अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन नहीं भरा। पेट जो है सबसे बुरा बर्तन है। कभी भरता है क्या? खाया, खत्म हो गया, फिर भूख लग जाती। अच्छा, खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद अगर कोई नेमत मिला तो आदमी बोलता है काय को ला रहे यार, फेंको मेरे सामने से, खाया नहीं देख करो। लेकिन फिर 6 घंटे बाद, और कुछ भाई तो हमारे 4 घंटे बाद, और कुछ भाई तो हमारे 2 घंटे बाद, और कुछ 1 घंटे बाद भी उतनी भूख लग जाती जितनी जब थी, है ना? तो कहा इंसान पेट से बुरा कोई बर्तन नहीं जो इंसान भरता है। फिर सुनिए क्या फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के लिए चंद लुक़्मे काफी है कि पेट सीधी रखे। आदमी के लिए चंद लुक़्मे ही काफी है कि पीठ सीधी रखिए, मतलब चले फिरे। लेकिन फिर आप फरमाते और कहते हैं सीधा रखिए। और अगर ज्यादा ही खाना हो तो, मतलब कितना खाओ, खाना है तो चंद लुक़्मे, लेकिन अब ज्यादा खाना है। आपने फरमाया अगर ज्यादा ही खाना हो तो क्या फरमा रहे? सुनिए, या आप फरमा रहे अगर ज्यादा ही खाने की जरूरत हो तो, कंडीशनल है, वरना चंद लुक़्मे खाना चाहिए। जरूरत हो तो आप फरमा रहे जरूरी है तो पेट का 1/3 खाए, 1/3, मतलब पेट को 3 हिस्से कर दो। 1/3 खाए, 1/3 पानी पिए, और 1/3 खाली रखे सांस के लिए। कितना खाना है हमको? चंद लुक़्मे खाना है हमको। इतनी ही हमारी डाइट होना चाहिए। अगर एक्सट्रीमली भूखे ज्यादा खाना है तो कितना खाना है हमको मैक्सिमम? जी 1/3, पेट का 1/3 हिस्सा। आप बोलेंगे वो कैसा मालूम होगा? भूख तो इतनी है कि 3 रोटी खा सकता हो, तो कितना खाना है फिर? 1। हमारे को भूख अगर 3 रोटी को तो हम कितना खाते? 6। कम से कम डबल तो होना चाहिए। और अगर दावत में हो तो बढ़ाते जाना पड़ेगा, है ना? दावत हो ना, बार बार थोड़ी आती है। ये तो एक टाइम में 3-4 पेट भर के रख लो, आना पता नहीं कब मिलेंगी। तो खाना कितना है? चंद लुक़्मे। जरूरत पड़ने पर ज्यादा खा सकते हैं आप। कितना खा सकते? ज्यादा 1/3 पेट। पानी कितना पीना है? 1/3, और खाली रखना है 1/3, ताकि सांस अच्छे से चलती रहे। हम लोग अल्लाह रहम करे इतना खाते हैं कि सांस भी आधी आती जाती खाने के बाद, है ना? और पसीना बिल्कुल एकदम, और लेट के एकदम क्या हुआ, खाना खा के आया कि, तो सांस की जगह भी नहीं छोड़ते हम खाने के बाद। अब देखिए, मैदा मैक्सिमम आपका, अगर गोश्त खाते तो 250 ग्राम मटन या चिकन या बीफ अंदर लेगा, और कुछ रोटी और कुछ राइस। उसके बाद क्या होता है, वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करके अपने आप को स्ट्रेच करना शुरू करता। इतनी उसकी कैपेसिटी जनरली होती है, स्ट्रेच करता। ये मैं मैक्सिमम कह रहा हूं। अब 1/3 उसका और कम हो जाएगा खाने के अंदर। अब आपको बोलता मेरे को भूख बहुत लगती है, तो अब ये क्या में तो मैं तो मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा तो। कितने बार भी खाओ, लेकिन 1/3 ही खाओ। हदीस नहीं बोली कि 3 बार खाओ दिन में, 3 बार में 1/3 खाओ। अरे 5 बार खाओ ना आप दिन में, लेकिन लुसूल क्या है? सिर्फ 1/3 खाऊंगा। मैं इतना भूखा हूं कि मुझे दिन भर में 12 रोटी लगती है जिंदा रहने के लिए, ठीक है? लेकिन जब भी खाऊंगा तो कितना खाऊंगा? सिर्फ अपने पेट का 1/3 की। तो हदीस ये नहीं कहा कि तुम 3 टाइम खाओ, 3 टाइम 1/3 खाओ, नहीं। कितने बार भी खा मेरे भाई तो, लेकिन खाएंगा कितना? 1/3, इससे ज्यादा नहीं खाएंगा बस। समझिए आप बात को? इससे मत खाओ ज्यादा। आपको भूख लग रही है और खाओ, और भूख लग रही है और खाओ, लेकिन कम 1/3 खा के छोड़ दो, फिर अगली भूख में 1/3 खा के फिर छोड़ दो। समझ रहे बात को? लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं खाना है। अल्लाह रहम करे, हम इतना खाते हैं कि शायद हमारा मैदा भी चिल्लाता हूँ हर बार कि कुछ तो रहम कर मेरे भी भाई, है ना? और फिर क्या होती है? बीमारियां शुरू होती याद है कि, तो 3 टाइम मत खाओ, जितने टाइम खाना है खाओ, लेकिन उसूल रूल 1/3 से ज्यादा हमको नहीं खाना है। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं आज? डाइटिशियंस क्या बोल रहे हैं आपको? न्यूट्रिशन जो आपको दे रहे हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस लोग क्या बता रहे हैं? फील्ड के माहिर लोग क्या बता रहे हैं, जो मार्शल आर्ट और दीगर इसमें, वो बोल रहे हैं कि खाना जब भी खाना हो तो कितना खाओ? 1/3 खाओ। डॉक्टर्स की गवाहियां इस पे हजारों और सैकड़ों की मौजूद। कितना खाओ खाना जब भी खाओ तो? 1/3। हदीस आ रही। मोटापे कम करने का नुस्खा,
सेहत बाकी रखने का नुस्खा, बीमारियों को दूर रखने का नुस्खा। नहीं, ये नहीं होगा, बाकी सब क्या बोल दो आप। हमारा मसला ये हाल ये कि इतना खाते कि फिर हाजमे की गोलियां भी खाते साथ। इधर खाना हुआ और फिर एक गोली लेके हाजमा, इसलिए कि बोले अब खाना बहुत हो गया, अब हाजमा करना है। सुभान अल्लाह, इतना खाए क्योंकि हाजमे की जरूरत पड़ी। अब आज आधे से ज्यादा लोग सिर्फ पेट की बीमारियों की वजह से, पेट से होने वाली बीमारी की वजह से परेशान है। पेट की या पेट से होने वाली, क्योंकि उसी का ख्याल नहीं रखते हम। ये बर्तन मरता नहीं है कभी, इसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं होती। ठीक है, तो मोटापे ने जो है पूरी फिटनेस उम्मत मुस्लिमा की बर्बाद कर दी। मोटापे ने क्या किया? उम्मत मुस्लिमा की पूरी फिटनेस को बर्बाद कर दिया। और क्या हो गया? मोमिन का जिस्म बीमारियों का घर बन गया। मोमिन का जिस्म बीमारियों का घर बन गया, अड्डा बन गई हमारा जिस्म, याद रखिए। ठीक है, अब होता क्या है, कैलोरीज इंटेक होती, मतलब इंटेक प्रोटीन्स कैलोरीज आप खाना खाते हैं तो अंदर जाके प्रोटीन्स कैलोरीज मतलब डेवलप होती है, ताकत बनती है, तवानाई बनती है, एनर्जी डेवलप होती है। अगर वो लेने के बाद जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जाती है तो वो जमा होना शुरू हो जाती है। अब जैसा मिसाल के तौर पर ठीक है, हमारे पास एक खाना होता है, बड़ा मशहूर खाना, क्या है? नान खलिया। नान खलिया बना किसके लिए था आपको मालूम है? इसके एक तारीख है। ये बना था ये फौजी लोगों के लिए। फौज में लोग होते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं, मशक्कत मेहनत करते हैं। होता ये कि बहुत देर तक खाना बनाना पड़ता है, तो बोले रोटियां मोटी मोटी डालो, सालन में चूर के सीधा भगोने या कटोरे में खाओ, तो उससे क्या होता है, कम वक्त में जल्दी इंसान खाना खा के पेट भर जाता है। तो डेवलप हुआ फौजियों के लिए। और खा रहे कौन? कसरत तो दूर, उंगलियां चलाने वाले खा रहे, खाली जो मोबाइल पे खाली यूं करते ना, वो खा रहे 2-2 4-4 नान। नतीजा क्या हो रहा? आउटपुट कुछ नहीं है और इनपुट एक्सेस हो गया। समझ रहे आप? कैलोरीज जो इनटेक हो रही है, जो चीज अंदर जा रही है, उतना आउट नहीं है, उतना मेहनत मशक्कत पसीना भी नहीं बहाना है। ऐसे कितने लोग मैं दावे से कह सकता हूँ जिनका आखिरी पसीना कब बहा? सिर्फ खाना खाए तो पसीना बहता, उसके बाद कभी नहीं बहता। पैदल कब चले थे वो तो अल्लाह को ही मालूम होगा, फरिश्तों के रिकॉर्ड में होगा, अपने को तो नहीं याद है। लेकिन पसीना कब गया? तो सिर्फ खाना खाते वक्त ही पसीना गया, उसके अलावा नहीं। तो मतलब सिर्फ जो हमारी थोड़ा सा आउटपुट है वो सिर्फ कभी कभार की थोड़ी मेहनत पे, कुछ भी नहीं। तो इन हमारा ज्यादा हो गया, आउट कम हो गया, तो कैलोरीज डेवलप हो रही है। उससे क्या हो रहा है? मस्कुलर डेवलपमेंट, मास बढ़ना अलग बात है, वो क्या होता है? चर्बी डेवलप होती है, इसका हम ज़बान कहेंगे फैट डेवलप होता है, और फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, पहले के लोग मशक्कत ज्यादा करते तो खाने वैसे खाते, हमने भी अपने खानों को आज की हमारी लाइफ के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। याद रखिए, ठीक है। आज हम में से अक्सर लोगों का ये रूल है, उसूल है जिंदगी जीने का, हम जीने के लिए नहीं खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं। और हम सेहत के लिए नहीं खाते, पेट भरने नहीं खाते, हम मुंह के मजे के लिए खाते हैं। पूरा रूल ही चेंज हो गया। हमको जीना है तो माशाल्लाह खाना है, और हम अक्सर जी रहे हैं कि हम खाएंगे बोलकर, ये रूल चेंज कर दिया। याद रखिए, इससे प्रॉब्लम्स हो रही, याद रखिए, ठीक है। तो खाना जो है, हम लोगों का मामला ऐसा हो गया, खाना जब हमको मिलता है तो खाने को हम ऐसा खाते हैं जैसा कि ये हमारा जिंदगी का आखिरी खाना हो। हदीस में क्या है? नमाज ऐसी पढ़ो जैसे तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज, खुशी और खुजू के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा नमाज तो नहीं, खाना बराबर वैसा खाती जब मिल जाता, जब भी खुशी और खुशी के साथ कि बस जिंदगी का आखिरी खाना, इसके बाद पड़ाव है नहीं है, मिलता नहीं मिलता, खा लो जितना भरना है भर लो। ये हमारा रूल बना हुआ, याद रखिए, खाने का। याद रखिए, छोड़िए इस रूल को, खाने को जिंदा रहने खाइए, 1/3 खाइए हमेशा, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।